हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे, कंडक्टिविटी वर्सेस मोलर कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी होती है किसी भी एलिमेंट की, किसी भी सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करना, अपने में से अलाउ कर देना। और मोलर कंडक्टिविटी होती है किसी भी सॉल्यूशन की, किसी भी सोल्यूशन के अंदर अगर हम 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को डालेंगे तब जो उस सोल्यूशन की कंडक्टिविटी जनरेट होगी या कंडक्टेंस जनरेट होगी, दैट विल बी द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दैट सोल्यूशन। कंडक्टिविटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं के से, जिसको हम बोलते हैं कापा। मोलर कंडक्टिविटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा एम से। अब हमें देखना है इसका वेरिएशन ऑन डाइल्यूशन। ऑन डाइल्यूशन मीन्स जब मैं कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज करूँगी तो कंडक्टिविटी कैसे इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी, और मोलर कंडक्टिविटी कैसे इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी, ये वेरिएशन हमें देखना है। तो अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज़ कर रही हूँ तो क्या होगा, ऑन डिक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन, बिकॉज डाइल्यूशन का मतलब क्या है, कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज़ करना। सो ऑन डिक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन number of ions per unit volume decreases. Number of ions per unit volume decreases. Hence कंडक्टिविटी तो घटेगी, क्योंकि कंडक्टिविटी तो क्या है, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन की या किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो जाए। तो इलेक्ट्रिसिटी पास होने के लिए एक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर नंबर ऑफ आयंस का होना जरूरी है। तो नंबर ऑफ आयंस अगर घटेंगे तो कंडक्टिविटी डिक्रीजेस। ऑन अदर हैंड अगर मैं मोलर कंडक्टिविटी की बात करती हूँ तो द फॉर्मूला ऑफ मोलर कंडक्टिविटी इज कापा मल्टीप्लाई वी। कापा इज कंडक्टिविटी, वी इज वॉल्यूम। तो ऑन डाइल्यूशन कापा डिक्रीजेस, बट ऑन डाइल्यूशन वॉल्यूम इंक्रीजेस। सो हेयर वॉल्यूम इज द डोमिनेटिंग फैक्टर, जिसकी वजह से हमारी जो मोलर कंडक्टिविटी है वो भी इंक्रीज होगी ऑन डाइल्यूशन। तो यहाँ पर कंट्रोवर्सी आती है, ये चीज़, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंडक्टिविटी ऑन डाइल्यूशन always decreases but molar conductivity on dilution increases because the volume of solution increases. Thank you.